6. Oh, my goodness. My goodness. दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आईपीएल क्या है और आईसीएल क्या है और कैसे आईसीएल को खत्म करके आईपीएल की शुरुआत की गई। आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग यानी मसाला क्रिकेट। आईपीएल ग्लैमर और रोमांच का वो खेल है जो लोगों के दिलो दिमाग पर पूरी तरह हावी हो चुका है। क्रिकेट के इस सिर्फ 3 घंटे के खेल में लोगों को वो सब मिलता है जो एक बॉलीवुड की फिल्म में होता है। आईपीएल में भारत के अतिरिक्त अन्य कई देशों के क्रिकेट खिलाड़ियों को सम्मिलित किया जाता है और अनेक टीमें बनाई जाती है। आईपीएल का कॉन्सेप्ट बीसीसीआई के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी का था। वो क्रिकेट में कुछ अलग और बड़ा करना चाहते थे। दूसरी तरफ T20 क्रिकेट के लिए देश में इस समय एक अलग ही माहौल तैयार हो रहा था। इस माहौल को तैयार करने वाले कोई और नहीं बल्कि देश के जाने माने बिजनेसमैन एसएल ग्रुप के चेयरमैन और राज्यसभा के सांसद सुभाष चंद्रा थे। इसी समय 30 नवंबर 2007 को सुभाष चंद्रा ने आईसीएल यानी इंडियन क्रिकेट लीग को लॉन्च कर दिया। यंग जनरेशन के इस धमाकेदार और फास्ट क्रिकेट की तरफ रुझान देखकर अब बीसीसीआई की मुश्किलें बढ़ने लगी। अब बीसीसीआई ने आईसीएल को खत्म करके आईपीएल लाने की ठान ली, मतलब सरकार से पंगा मोल लेने की सोची। यहाँ अब सुभाष चंद्रा ने इसी समय आईसीएल में $25 मिलियन का इन्वेस्टमेंट कर दिया और भारत में T20 क्रिकेट को प्रमोट करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने एक बोर्ड बनाया। बोर्ड में पूर्व क्रिकेट स्टार डीन जोन्स, टोनी ग्रेग और कपिल देव शामिल थे। इन तीनों ने ही आईसीएल की आउटलाइन बनाई और भारत में T20 क्रिकेट को प्रमोट करना भी शुरू कर दिया। उस समय जी नेटवर्क के बॉस सुभाष चंद्रा ने दुनिया के कई बड़े सितारों को क्रिकेट लीग से जोड़ने का पूरा प्रयास किया। इस लीग को होस्ट करने के लिए एसएल ग्रुप ने अपने चैनल्स के बड़े नेटवर्क का जमकर इस्तेमाल किया। एसएल ग्रुप के सभी चैनल्स को आईसीएल की टीआरपी को बढ़ाने के लिए कई तरह के प्रोग्राम्स को होस्ट किया जाने लगा। आईसीएल की विनर टीम को $1 मिलियन का कैश प्राइज देने का ऐलान कर दिया गया। इस तरह नवंबर 2007 में भारत के कई स्टार प्लेयर्स और साथ ही कई इंटरनेशनल प्लेयर को मिलाकर 6 टीमें बनाई गई और टूर्नामेंट की धमाकेदार शुरुआत हुई। ऐसे में पहले सीजन में आईसीएल को नई उड़ान मिल गई। इसी लीग को लेकर अब दुनिया के कई हिस्सों में चर्चा शुरू हो गई। खास बात यह है कि कई भारतीय खिलाड़ी इस आईसीएल से नहीं जुड़े क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं बीसीसीआई उन्हें बैन ना कर दे। ऐसे में वही क्रिकेटर आईसीएल से जुड़े जो टीम इंडिया से बाहर थे या फिर उनका करियर खत्म होने के कगार पर था। आईसीएल ने खिलाड़ियों को बड़े बड़े ऑफर देने की कोशिश भी की। इसका अधिकांश क्रिकेटरों पर कोई असर नहीं हुआ। शायद वो बीसीसीआई के अगेंस्ट जाना नहीं चाहते थे। अब बीसीसीआई ने आईसीएल को खत्म करने का पूरी तरह से मन बना लिया। बीसीसीआई ने आनंद फानन में आईसीएल को मान्यता देने से मना कर दिया और साथ ही उन क्रिकेटर्स पर भी बैन लगा दिया जिसने इस लीग में भाग लिया था। इतना ही नहीं, बीसीसीआई यही नहीं माना, उसने सभी स्टेट एसोसिएशन को लेटर लिखकर आईसीएल की मेजबानी देने से मना कर दिया। आईसीएल को लेकर बीसीसीआई कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहा था। ऐसे में उसने अपनी प्लानिंग शुरू कर दी। दूसरी ओर सुभाष चंद्रा इतनी जल्दी हार मानने वाले भी नहीं थे। इस वजह से सुभाष चंद्रा ने सरकार से पहले सीजन के लिए मैदान हासिल कर लिए। बीसीसीआई उस टाइम तक काफ़ी पावरफुल हो चुका था। कपिल देव को समझ में आ गया कि बीसीसीआई से पंगा लेना भी महंगा पड़ सकता था। इस वजह से जैसे ही टूर्नामेंट आईसीएल ख़त्म हुआ, कपिल देव ने आईसीएल से रेजिग्नेशन दे दिया। उस समय कई और क्रिकेट बोर्ड भी बीसीसीआई के साथ थे। इसका नतीजा यह हुआ कि आईसीएल ख़त्म हो गई, लेकिन 2009 तक इसे चलाया गया। लेकिन दुनिया में सबसे पावरफुल बोर्ड बीसीसीआई के सामने जी नेटवर्क के बॉस सुभाष चंद्रा की प्लानिंग एक झटके में ख़त्म हो गई। बीसीसीआई ने आगे चलकर ललित मोदी के कॉन्सेप्ट पर काम किया और ललित मोदी को खुली छूट दे दी कि वो आईपीएल को जैसे मर्जी चला सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट फ्लॉप नहीं होना चाहिए। ललित मोदी ने ही बताया कि टूर्नामेंट कैसे खेला जाएगा, फ्रेंचाइजी की संख्या, मैचों की संख्या और एक टीम में फॉरेन प्लेयर कितने होंगे। इस तरह से ललित मोदी के प्लान पर ही 2008 में आईपीएल के पहले सीजन की
धमाकेदार शुरुआत हुई और राजस्थान रॉयल ने पहले सीजन का खिताब अपने नाम किया। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आईपीएल से रेवेन्यू, जॉब क्रिएशन, आईपीएल की रूल, प्रॉफिट और आज तक का आईपीएल का इतिहास कैसा रहा, ये सब हम अगले वीडियो में जानेंगे। चैनल में आने के लिए आपका धन्यवाद।